धमाकेदार वीडियो ऑफ स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ कि आप मौसम एंजॉय कर रहे होंगे और सर्दियों में मजे मजे की चीजें खा रहे होंगे। मैं भी इस वक्त अपनी वेकेशन एंजॉय कर रही हूँ। अगर आपने देखना है कि मेरी जर्नी कैसी रही, मैं इस थाईलैंड में मौजूद हूँ, एशिया टूर पर गई हुई हूँ और बहुत मजे कर रही हूँ। तो जल्दी से मेरे व्लॉगिंग चैनल को, जो कि मैंने पिन कर दिया है, उसको आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जर्नी मेरे साथ एंजॉय आप भी कर सकें। शोएब मलिक के बाद सानिया मिर्जा भी दूसरी शादी के लिए तैयार हैं। दूल्हा कौन होगा, एक बड़े सहाफी ने बड़े दावे कर दिए, कुछ ऐसे इंकशाफात किए जिसको सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वो भी आज की वीडियो में शामिल करेंगे। सानिया मिर्जा ने खुला क्यों ली, शोएब मलिक को जल्दी में सना जावेद से शादी क्यों करनी पड़ी, उन्होंने अपने घर वालों को क्यों इस हवाले से आगाह नहीं किया, क्यों उन्होंने बाहर से अपने भाई को जो है मिन्नतें तरले करके बुलाया कि मेरी शादी में कोई भी नहीं है, खुदा के वास्ते तुम आ जाओ। असल हकाइक बेनकाब हो चुके हैं। आप ही की दूसरी शादी में करवाऊंगी। सानिया की बहन अनम मिर्जा का बड़ा ऐलान, क्योंकि उनकी दूसरी शादी सानिया मिर्जा ने करवाई थी और अब वो अपनी बहन की दूसरी शादी करवाने के लिए पुरअज़्म हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। शोएब मलिक से कितने करोड़ लिए, कितने पैसे लिए, या शोएब मलिक ने वहाँ पे भिखारी बन के कहा कि मैं तो अपने बच्चे को नहीं पालूंगा, मेरे पास तो अपने बच्चे के पालने के लिए, तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। क्या 2024 शोएब और सानिया की नई शादियों का साल साबित होने जा रहा है? क्या सानिया मिर्जा जो है सिर्फ और सिर्फ शोएब को ट्रोल करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए दूसरी शादी करने जा रही हैं? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। शोएब मलिक के बाद सानिया मिर्जा भी दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं। ये खबरें इंडियन मीडिया में गर्म हैं और कुछ बड़े सहाफियों ने बड़े दावे किए हैं और इतने बड़े दावे किए हैं कि हम भी बौखला गए हैं। पहले जी क्रिकेटर मोहम्मद शामी के साथ इनकी दूसरी शादी की अफवाहें जो हैं वो उड़ाई गई। अब स्पोर्ट्स और शोबिस रिपोर्टर्स ने कंफर्म किया है कि सानिया मिर्जा इज रेडी फॉर हर सेकंड मैरिज। और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ शोएब मलिक को नीचा दिखाने के लिए, उनको जलील करने के लिए, उनको बताने के लिए कि तुमने मुझे इस जगह पर आके छोड़ा जब हमारी प्लानिंग्स बहुत अलग थी, जब रिटायरमेंट हो गई थी, जब जो दुबई में हमने एकेडमी बनाई थी, हमारे ख्वाब कुछ और थे, तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया। तो तुम्हें ये लगता है कि क्या मुझे किसी की कमी है? तो सिर्फ और सिर्फ क्या ये दिखाने के लिए, शोएब को बताने के लिए कि तुमसे बेहतरीन लाइनों में लगे हुए हैं जो मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि शादी जो है वो किससे कर रही हैं? सबसे पहले ये क्लिप जो है वो मुलायजा करें, आपको ज़रा इल्म होगा, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी ने ये जो दावा किया है इस दावे को सुन लें। सानिया मिर्जा वो बड़ी वोकल लड़की हैं, खातून हैं, लेकिन अब देखना ये है कि सानिया मिर्जा शोएब मलिक के नाम के साथ जिंदगी गुजारती हैं या फिर सानिया की जिंदगी में कोई और आता है। अभी तक तो सानिया की जिंदगी में कोई नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है कि सानिया मिर्जा पर कोई झूठा इल्जाम भी नहीं लगा सकता। सानिया शोएब कब तक थी? शोएब मलिक की थी। अब सानिया आजाद है, जाहिर है उसे हक हासिल है, शरई तौर पर भी, दीनी दुनियावी तौर पर भी, हर हवाले से अपनी जिंदगी में कोई और फैसला ले सकती हैं। ये बड़ा अहम होगा कि सानिया क्या कदम उठाती हैं, क्योंकि एक और टेनिस स्टार भी है जो सानिया का दोस्त भी है और वो भी इत्तेफाक से पाकिस्तानी है और उसकी भी इत्तेफाक से दूसरी शादी है। उसकी भी पहली शादी नहीं चल सकी थी, उसकी पहली शादी लंदन हुई थी। तो अब देख रहे हैं कि क्या फिर दो टेनिस स्टार आपस में मिल रहे हैं? ये अभी कंफर्म नहीं है। ये मुझे पता है कि उन दोनों की बहुत दोस्ती है, बहुत अच्छा ताल्लुक है, बहुत अच्छा रिलेशन है। सानिया जब भी लाहौर आती थी वो इकट्ठे प्रैक्टिस करते थे। वो जब भी वो साहब दुबई जाते थे तो वो दोनों इकट्ठे प्रैक्टिस करते थे। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि सानिया का नाम मैं ले चुका हूं, तो अच्छा नहीं लगता थे वक्त से पहले किसी की जाती प्राइवेसी में इतना इंटरवीन करना या इतना अंदर जाकर उस पर बात करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं इसलिए उस जो मर्द टेनिस स्टार है उनका नाम नहीं ले रहा। हाँ, ये आपको बता देता हूँ कि उसकी दूसरी शादी थी, पहली शादी उनकी लंदन में हुई थी और इत्तेफाक से उनकी शादी को मैंने कवर भी किया था। बहुत हैसियत थी। ये दावा जी आपने सुन लिया, सहाफी तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से कैसे शादी की। बड़ी इसमें मिस्ट्री है, इसमें बड़ी एक कहानी है। कोई शोएब मलिक के साथ उनका सालों से अफेयर नहीं चल रहा था, सालों से नहीं जानती थी कि टाइम दिया रिश्ते को। अमूमन ये होता है कि टाइम देते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। जैसे कि सना जावेद और शोएब मलिक पिछले 3 साल से डेट कर रहे थे, 3 साल से हनीमून मना रहे थे, 3 साल से मुख्तलिफ मुल्कों में जाके एक साथ रह रहे थे। तो इस तरह टाइम दिया जाता है। लेकिन सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की स्टोरी बड़ी अलग है। 6 महीने के अंदर अंदर दोनों ने फैसला किया और उस वक्त सानिया मिर्जा टूटी हुई थी, शोएब ने उसका फायदा उठाया। सानिया मिर्जा किस तरह से टूटी हुई थी मैं आपको बताती हूँ। सानिया ने जुलाई 2009 में हैदराबाद में अपने बचपन के दोस्त सुहेब मिर्जा, जो कि एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बैकग्राउंड उनका बड़ा स्ट्रांग है, उनसे मंगनी की थी। बचपन के दोस्त थे और बड़ी जबरदस्त दोस्ती थी, फैमिली टर्म्स भी थे। ये मंगनी अचानक से 28 जनवरी 2010 को खत्म हो जाती है। लोगों को ये समझने का मौका ही नहीं मिला कि इतने पुराने रिश्ते को एकदम से किसकी नजर लग गई, कैसे दरार आ गई, क्या ऐसा हुआ। सानिया मिर्जा को क्या उन्होंने चीट किया था? सानिया मिर्जा को चीट करने से इंतहाई नफरत है,
मुतादिद अपने इंटरव्यूज में वो कह चुकी हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि इस तरह से मर्द जो हैं वो औरतों को चीट करें, ये गलत है। हालांकि मैं मुसलमान हूँ, 4 शादियां मुझे पता है कि इस्लाम में है, लेकिन उसके कुछ तकाजे हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा शौहर जो है वो इस तरह से शादियां करे एक बीवी के होते हुए। वो काफी दफा इंटरव्यूज में ये बात कहानी सुना चुकी हैं। तो सब लोग बड़े परेशान थे कि यार ये मंगनी इनके बेस्ट फ्रेंड के साथ हुई, सालों से डेट कर रहे थे, बचपन से जानते थे, तो ये खत्म क्यों हो गई अचानक से 28 जनवरी को। फिर जी 29 मार्च यानी कि 2 महीने के बाद 29 मार्च 2010 को शोएब मलिक से मंगनी हो जाती है। यानी कि ना एक दूसरे को जानते हैं, ना एक दूसरे को समझते हैं, एकदम से भाई कहीं से कोई मिला, शोएब ही मिल गया, पकड़ के मंगनी कर दी। लेकिन यहाँ पे मिस्टीरियस बात एक ये है जो आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी कि सानिया मिर्जा ने बोला है कि मैं शोएब को 6 महीने से डेट कर रही हूं। अगर वो 6 महीने से शोएब को डेट कर रही थी तो उन्होंने अपनी मंगनी 28 जनवरी 2010 को किस तरह से खत्म कर दी। यानी कि वो भी अपने मंगेतर के साथ मंगनी में थी, रिलेशन में थी, और उन्होंने शोएब मलिक को भी डेट किया। ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि इनकी जो मंगनी इनके बेस्ट फ्रेंड के साथ थी या 28 जनवरी 2010 को खत्म होती है, और उसके 2 महीने के बाद 29 मार्च 2010 को शोएब मलिक से मंगनी करती हैं। और वो कहती हैं कि शोएब और मुझे सिर्फ 6 महीने मिले, 6 महीने में हमने डिसाइड किया कि हमने शादी करनी है। तो ये बड़ी मिस्टीरियस बात है कि उनकी मंगनी चल रही थी और उन्होंने शोएब से भी डेट करके उनको समझने की कोशिश कर रही थी, और उन्होंने अचानक से, शोएब तो अचानक से मेरे ख्याल में आ गए और उनकी लॉटरी लग गई। यानी कि एक रिश्ता खत्म हुआ और शोएब के आने से ही मेरे ख्याल में ख़त्म हुआ, या उन्होंने उस बंदे की जो उनके मंगेतर थे, बेस्ट फ्रेंड थे, उनकी कुछ चीज़ पकड़ ली थी तो वो काफ़ी डिप्रेस थी, तो उन्होंने शोएब से शादी का फैसला किया। अच्छा जी, सानिया की ये पसंद से ही मंगनी हुई थी, ये लव मैरिज ही हो रही थी। अब बहुत सारे लोग जो हैं डिवोर्स के बाद उनके उस मंगेतर के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन असल हकीकत जो है वो कुछ और ही है। एक बंदे को आजमाने के बाद फिर उस बंदे को क्यों आजमाएगी सानिया मिर्ज़ा। अनम मिर्ज़ा जो कि उनकी बहन है, वो पहले भी एक शादी और तलाक ले चुकी हैं। इस वक्त वो मशहूर इंडियन क्रिकेटर अजहरुद्दीन के बेटे असद से शादी कर चुकी हैं। दोनों की एक बेटी भी है। अनम सानिया मिर्ज़ा की बहुत ज़्यादा करीबी हैं, बहुत ज़्यादा दुख सुख की साथी हैं, उनके बेटे को भी संभालती हैं, घरेलू मामलात में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। शोएब मलिक के साथ बहुत क्लोज थी, उनके साथ जो है अपने व्लॉग्स वगैरह शूट करती थी, लोग उनको पसंद भी करते थे, बड़ी अच्छी उनकी जो है वो केमिस्ट्री थी। लेकिन शोएब ने ऐसा किया जो कि उनकी पूरी फैमिली फिर एक्सेप्ट ना कर पाई। शोएब मलिक को उनके ससुर बहुत पसंद करते थे, शोएब मलिक को उनकी साली भी बहुत पसंद करती थी, उनकी बड़ी इज्जत थी, लेकिन उन्होंने कहानियां सुना दी, मुझे कालू कहा जाता है। कितनी अजीब सी बात है, कालू कब कहाँ कैसे कहा गया। एक बंदा बाहर से खेल कर आ रहा है और वो गंदा मंदा है, पसीने में डूबा हुआ है, अगर बीवी ने कह दिया कि भाई तुम तो इस वक्त कालू लग रहे तो तुम जाके नहा लो, तो उन्होंने वो बैठ के नेशनल टेलीविजन पे कोट कर दिया। मेरे ख्याल में आदमी ये हरकतें तभी करते हैं जब उन्होंने अपनी बीवी को गंदा करना होता है, वरना मैंने देखा है कि जो जेन्युइन मर्द होता है, जिसकी परवरिश अच्छी होती है, वो तो अपनी बीवी की बात कमरे से बाहर नहीं करता। तो ये पता नहीं कौन से लोग हैं जो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के फजूल बातें और बकवासियात कर रहे होते हैं। अच्छा जी, शोबिस के एक रिपोर्टर के मुताबिक फराह खान और अनम मिर्जा ने सानिया को तलाक की बजाय खुला में मशवरा दिया था, क्योंकि शोएब मलिक 2022 से जो है वो फोर्स कर रहे थे कि मैं एक लड़की के इश्क में मुब्तला हो चुका हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो वो पाकिस्तान में रहेगी, तुम दुबई में रहना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे बच्चे की ज़िंदगी जो है वो संभल जाएगी। बड़ा उनको बच्चे का ख्याल आया, बच्चे की माँ से भी तुमने लव मैरिज ही की थी, अजीब सी बात है। तो वो तलाक मांग रही थी, एक बड़ी अमाउंट लिखी गई थी तलाक में, हक महर की। उनको लगा कि हक महर के बारे में, मतलब तलाक वो इस वजह से नहीं देंगे कि हक महर जो है वो देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने फिर तंग करना शुरू कर दिया। तो फराह खान ने कहा कि जान छुड़वाओ इससे, ये आदमी तो मुंह मारने वाला इंसान है, इसका तो कोई दीन ईमान नहीं है, इसका तो कोई ज़मीर नहीं है, इसकी तो अपनी फैमिली से तंग है। फिर सानिया ने जो है वो खुला ले ली और कहा कि मुझे तुम्हारे कोई पैसे नहीं चाहिए। रिपोर्टर्स के मुताबिक शोएब मलिक की अचानक शादी की वजह भी सानिया ही है, क्योंकि सानिया को जब शोएब मलिक और सना जावेद के अफेयर का पता चला तो उसने खुला के साथ ये शर्त भी रख दी थी कि मैं अब जो है तुमने जो शादी करनी है करो, अगर मैं भी दूसरी शादी करूंगी तो बेटा फिर भी मेरे पास रहेगा। ये सारी शराइत जो है लिखवाई गई हैं। अब सानिया की फैमिली और करीबी दोस्तों ने कंफर्म किया है कि सानिया मिर्जा भी दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं।
शोएब मलिक की तरह वो भी अचानक ही शादी करेंगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सानिया इस गम से उभर नहीं पा रही। उन्होंने पूरे इंडिया की बगावत करके, उनसे दुश्मनी मोल लेके, उनको नाराज करके शोएब मलिक से शादी की, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, और इतनी उनको ट्रोल किया जा रहा है, इतना वो दुखी हैं। सिर्फ और सिर्फ वो शादी इसलिए करेंगी ताकि शोएब मलिक को बता सकें कि तुम ये समझते हो कि तुमने एक खातून से शादी कर ली, तुम्हें कोई भी औरत मिल सकती है, तो मुझे भी कोई मर्द मिल सकता है। अब जी देखें आगे क्या होता है। बात सिर्फ इतनी है कि क्या अब वो कभी भी किसी पाकिस्तानी से शादी करने के बारे में सोचेंगी? क्या वो इस तरह से एतबार कर पाएंगी? पाकिस्तानियों ने तो उनको बड़ी इज्जत दी, आज भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आज भी बड़ा जो है इज्जत का रिश्ता है, और पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ सानिया मिर्जा को सपोर्ट किया है। उनके शौहर के बारे में लोगों ने बात भी नहीं की। जितना ट्रॉल इस वक्त शोएब मलिक को किया जा रहा है, मेरे ख्याल में जिंदगी में कभी किसी को नहीं किया गया होगा। अल्लाह ताला सानिया मिर्जा और उनके बेटे की जिंदगी को आसान करे, खूबसूरत करे, और ये जो आदमी अपने दिल को बार बार फेंकते फिरते हैं ना औरतों के ऊपर, उनको शर्म करनी चाहिए। बच्चों को बर्बाद कर देते हैं अपनी अयाशी के चक्कर में।